सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। हर्निया बीमारी का नाम सुनते ही व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वह सोचता है पता नहीं उसे कितनी भयानक बीमारी हो गई है और इससे छुटकारा भी मिलेगा या नहीं। हर्निया बीमारी होने के बाद व्यक्ति को यह जिज्ञासा होती है कि इस बीमारी के बारे में उसे पूरी जानकारी मिल जाए, जिससे वह इस बीमारी को अच्छे से जान पाए। यदि आपको भी इस बीमारी के बारे में जानना है तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो पाए। आज के इस वीडियो में हम हर्निया बीमारी के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे, जैसे कि हर्निया बीमारी क्या होती है, इसके होने के क्या कारण हैं, हर्निया कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर्निया किसी एक प्रकार का नहीं होता, यह अलग अलग प्रकार के होते हैं। हर्निया का इलाज कब और कैसे किया जाता है, कब इसकी सर्जरी की जाती है और किस डॉक्टर को बताना चाहिए, यह सभी बातें और कई अन्य महत्वपूर्ण बातें भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। हर्निया एक प्रकार की ऐसी स्थिति है जिसमें आंतरिक अंगों को कवर करने वाली परत या टिश्यू किसी विशेष जगह से कमजोर हो जाते हैं, जिससे वहां पर एक छिद्र हो जाता है और वह आंतरिक अंग थोड़ा सा वो उसका जो हिस्सा है छिद्र के बाहर आ जाता है, जो स्किन के ऊपर हमें गांठ के जैसे दिखाई देता है, जिसमें कई बार दबाने पर तेज दर्द होता है और सूजन भी रहती है। यह स्थिति ज़्यादातर इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई देखी गई है। इसी कारण से यह हमारे चेस्ट से लगाकर हिप एरिया के बीच का जो एरिया है तथा कई बार जांघों के ऊपरी हिस्से में तथा जननांगों के आसपास देखा गया है। इस बीमारी के बारे में एक गलतफहमी बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है कि हर्निया की बीमारी सिर्फ पुरुषों में ही होती है, क्योंकि ज़्यादातर जिस हर्निया के बारे में हमने सुना है वह पुरुषों के जननांगों के आसपास होता है, और जिस कारण से हम सोचते हैं कि यह टेस्टिकल या पेनिस से जुड़ी हुई कोई बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बारे में अभी हमने जाना है। इसी कारण से ये बीमारी स्त्री तथा पुरुषों में किसी में भी हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार इसे बच्चों में भी देखा गया है। हर्निया के प्रकार। यह हर्निया बीमारी मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है, जो है इंग्यूइनल हर्निया, हाइटल हर्निया, अम्बेलिकल हर्निया तथा वेंट्रल हर्निया। जो इंग्यूइनल हर्निया है यह एक प्रकार की बहुत ही आम बीमारी है। यह उस समय होता है जब आंतें जो इंटेस्टाइन है पेट के निचले हिस्से में किसी कमजोर स्थान से बाहर निकल जाती है, जो अक्सर इंग्यूइनल कैनाल के पास होता है। यह कैनाल जननांगों के आसपास होती है। पुरुषों में यह एरिया जो टेस्टिकल से जुड़ा होता है और यही शुक्राणु को अंडकोश तक ले जाता है, और महिला में इस जगह पे एक लिगामेंट होता है जो यूटेरस को अपनी जगह पे स्थिर रखने में मदद करता है। इंग्यूइनल हर्निया पुरुषों में बहुत ही ज़्यादा आम है और महिलाओं में कभी कभार होता है। नेक्स्ट है हियाटियल हर्निया। यह डायफ्राम के आसपास होने वाला हर्निया है, जिसमें पेट की ऊपरी हिस्से में चेस्ट कैविटी पर यह होता है। डायफ्राम हमारे चेस्ट तथा पेट को अलग करने वाला एक हिस्सा है। यह डायफ्राम हमें सांस लेने में मदद करता है। यह हर्निया ज़्यादातर 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों में देखी गई है और कई बार यह बच्चों में भी देखा गया है, जो जन्म के साथ ही होता है। इसे इसोफेगियल हर्निया भी कहते हैं। नेक्स्ट, अम्बेलिकल हर्निया। यह स्थिति ज़्यादातर बच्चों में तथा नवजात शिशुओं में देखी गई है। इस समय इंटेस्टाइन नाभि के आसपास एब्डोमिनल एरिया में बाहर निकल जाती है और इसे कई बार उस समय भी नोटिस किया जाता है जब बच्चा रोता है तो एक गांठ जैसी संरचना नाभि के आसपास दिखाई देती है। इस प्रकार के हर्निया जैसे जैसे पेट के मसल्स मजबूत होते हैं खुद ही ठीक हो जाते हैं। यह ज़्यादातर 1 साल से 2 साल की उम्र के बच्चों में देखा गया है, और अगर यह स्थिति 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे में है तो उसे यह स्वतः ठीक नहीं होती, उस समय उसकी सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। कई बार यह हर्निया वयस्क व्यक्तियों में भी देखा गया है, और वह उस समय होता है जब व्यक्ति को मोटापा हो जाता है, उसके पेट में पानी भरा हुआ आता है, या कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो उनमें यह दिखाई देता है। वेंट्रियल हर्निया। यह हर्निया एब्डोमिनल एरिया में देखा गया है, और जब व्यक्ति लेटता है तो इस समय उसका आकार कम हो जाता है। यह जन्म से ही व्यक्ति में हो सकता है, और जो मोटापा है, गर्भावस्था है, उस समय बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है। और कई बार ऑपरेशन के दौरान कट लगाई गई जगह के मसल्स कमज़ोर हो जाने पर भी यह हर्निया
हो जाता है। अगला है फेमोरल हर्निया। यह हर्निया थाई के ऊपरी हिस्से में देखा गया है, जो इंग्विनल लिगामेंट के जस्ट नीचे की तरफ होता है। इस समय फैटी टिश्यू या लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट ग्रोन एरिया के थोड़ा सा नीचे थाइस के जस्ट ऊपर बाहर की तरफ निकल जाता है, जिससे कि वहाँ पर गांठ जैसी एक स्ट्रक्चर दिखाई देने लग जाती है, जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के कारण, हैवी लिफ्टिंग के कारण, क्रोनिक कफ के कारण, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट तथा चाइल्ड बर्थ से ही यह हो सकता है। हर्निया बीमारी के लक्षणों की अगर बात करें तो जब यह बीमारी व्यक्ति को होती है तो अफेक्टेड एरिया में एक गांठ सी दिखाई देती है, जिसको दबाने पर दर्द हो सकता है। कई बार लेटने पर यह गांठ छोटी हो जाती है और हियातल हर्निया के कारण पेट में गैस बनना, पेट में जलन होना, चेस्ट में तथा आहार नाल में जलन होना, जिसे हम हार्टबर्न कहते हैं, कुछ निगलने में समस्या होना, इस तरह के अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। हर्निया बीमारी के कारण, इस बीमारी में जो मुख्य कारण है वह है मांसपेशियों का कमजोर हो जाना, उनमें स्ट्रेन आ जाना, जो तुरंत भी हो सकता है और कुछ समय लेकर लंबे समय भी बाद में भी दिखाई दे सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी है, जैसे कि यह समस्या जन्म के साथ मसल्स में कमजोरी होने के कारण हो सकती है, प्रीमेच्योर बर्थ के कारण हो सकती है, किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ हो या चोट लगी हो तब हो सकती है। इसके अलावा भारी वजन का उठाना, लंबे समय से तेज खांसी होना, गर्भावस्था के दौरान बहुत ज़्यादा कब्ज हो जाना, मोटापा होना, पेट में पानी बढ़ जाना, यह सभी इसके लक्षण हैं। अब लक्षणों के अलावा डॉक्टर किस प्रकार से इस हर्निया बीमारी को कंफर्म करते हैं कि व्यक्ति को हर्निया बीमारी ही हुई है, तो इसके लिए कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन करवाए जाते हैं, जिसमें पेट की सोनोग्राफी करवाई जाती है, जिसे एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इसके अलावा एब्डोमिनल सीटी स्कैन, एब्डोमिनल एमआरआई स्कैन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक्सरे तथा एंडोस्कोपी, यह सभी जांच करवाई जाती है, जिससे कि हर्निया की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। अब हर्निया का इलाज कैसे किया जाता है, इसको भी हम जान लेते हैं। इस बीमारी के इलाज के लिए सबसे इफेक्टिव तथा सबसे अच्छा जो तरीका है वह है सर्जरी। सर्जरी के द्वारा ही कमज़ोर हुए टिश्यूओं पर एक मेश, एक जाली डाल दी जाती है, जिससे कि वह इनर पार्ट इंटेस्टाइन उस जगह से वापस बाहर नहीं आए। और इसके अलावा यदि हर्निया की गांठ का आकार थोड़ा छोटा है तो कुछ विशेष प्रकार की वियरिंग्स, अंदरूनी कपड़े पहनने के लिए डॉक्टर द्वारा दिए जाते हैं, जिन्हें पहनकर कुछ समय तक उन्हें आप दबा सकते हैं। और अगर हियातिल हर्निया हुआ है और ज़्यादा बड़ी गांठ नहीं है तो उसके लक्षणों को दबाने के लिए, कम करने के लिए कुछ एंटासिड दवाइयाँ, कुछ गैस की दवाइयाँ जैसे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवाइयाँ ली जा सकती है, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन हर्निया की जो गांठ है आपको बाहर से दिखाई दे रही है, इसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी और इसके लिए आपको सर्जन डॉक्टर से मिलना होता है। यदि आपको शरीर पर चेस्ट से लगाकर हिप एरिया तक गांठ नजर आए, महसूस हो, तो तुरंत ही अपने सर्जन डॉक्टर से मिलिए, जिससे कि समय रहते आपको सही इलाज दिया जा सके और आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने हर्निया बीमारी के बारे में पूरी जानकारी जानी है, जिसके लिए हमारे ही एक सब्सक्राइबर दोस्त ने कमेंट किया था। अगर आप भी किसी अन्य बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी दवा के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करें, जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।